दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति देखिए बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी माता का नाम दोस्तों क्या था, तो उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके लड़के का नाम राहुल था। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। और सबसे पहला ही देखिए इन्होंने पाली लैंग्वेज में वाराणसी में अपना वो दिया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने की थी। जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा दोस्तों कौन है, तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे। अगर दक्षिणी पूछता दोस्तों तो इंदिरा पॉइंट बताते आप, उत्तरी पूछता तो इंदिरा कॉल बताते आप, सबसे पूर्वी पूछा दोस्तों तो किविथू बताते, एंड सबसे पश्चिमी पूछा दोस्तों तो आपका सरक्रिक। पांचों पॉइंट मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। पांचों क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब यहाँ का सीएम देखिए करंट अफेयर से पूछ सकता है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे पेमा खांडू, सबसे नवीनतम। एंड अगर आपसे पूछा दोस्तों कि एक है नाम दफा जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। चढ़ो क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का मधुमेह। इसी की कमी से दोस्तों बॉडी में मधुमेह होती है, और मधुमेह दिवस हम लोग बाल दिवस के दिन मनाते हैं, मतलब 14 नवंबर को मनाते हैं। बिहू किस राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध पर्व है, दोस्तों असम राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। एंड असम के सीएम दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। 8वां क्वेश्चन, कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, दोस्तों विटामिन सी। और इसका जो केमिकल नेम क्या है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार दोस्तों कहाँ पे हुआ, दोस्तों चाइना में हुआ, हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ दोस्तों हमारा एक सैन्याभ्यास हुआ था जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे हैंड इन हैंड। और इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है, दोस्तों 3488 किलोमीटर की सीमा हमारा चाइना के साथ है। गौतम बुद्ध को दोस्तों बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों किस आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति का इलेक्शन किसमें होता है, आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन किसमें होता है, आर्टिकल नंबर 57। राष्ट्रपति शपथ किसमें लेते हैं, आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है किसमें, आर्टिकल नंबर 61। और राष्ट्रपति जो कि क्षमादान करते हैं मृत्यु दंड को भी कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 72, याद रखेंगे। कहाँ, रामनाथ कोविंद, जो भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर से निवास करते हैं। रतौंधी दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका रतौंधी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का दोस्तों प्रमुख त्यौहार है, तो ये आपका तमिलनाडु के है। एंड तमिलनाडु के दोस्तों सीएम दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है, एमके स्टालिन। यहाँ पे भी गवर्नर रिसेंटली नए बने, उनका नाम क्या है, आरएन रवि, याद रखेंगे। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का दोस्तों, तो पंजाब। बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, टेलीविजन का दोस्तों आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है। 17वां देखिए, भारत में पहली महिला शासिका दोस्तों कौन थी, तो रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली, याद रखेंगे। 18वां देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों, तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसको दिया, भगत सिंह। और भगत सिंह को दोस्तों फांसी कब दी गई, शहीद भगत सिंह को, तो इनको देखिए 23 मार्च सन 1931, एक दिन पहले ही दे दिया गया था डर के मारे। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों इसी समय हुआ था, और रोलक एक्टिविटी समय हुआ था। और अफगानिस्तान दोस्तों एक देश के रूप में स्टैब्लिश हुआ था, वो भी 1919 में हुआ था। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 22वां क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को दोस्तों हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, सैंडर्स की हत्या दोस्तों किसने की थी, तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी में विद्रोह किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया दोस्तों, तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था।
25वां देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी? सरोजनी नायडू। एंड पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश से थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले दोस्तों महिला का नाम दोस्तों क्या है? तो संतोष यादव, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों क्या था? तो उनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। 29 देखिए, वेदों की और लौटो का नारा दोस्तों किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। 30वां देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो आया था वो आया था 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ पर रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और पुर्तगाल दोस्तों गोवा पर शासन किया था। कब तक किया था? तो सन 1961 तक किया था। इसके बाद गोवा को आज़ाद करा दिया गया। फिर 1987 में गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। हवा महल दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका जयपुर में है। सिख धर्म के संस्थापक दोस्तों किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार दोस्तों बैसाखी, याद रखिएगा। लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं सरदार पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो सरदार पटेल की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। इसको बनाने में दोस्तों कितने लागत लगा? तो 2989 करोड़ रुपए, लगभग 3000 करोड़ रुपए लगे। और राम सुतार इसके जो थे आर्किटेक्ट थे। और L&T कंपनी के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। 37वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है यहाँ पे? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। रिसेंटली रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम दोस्तों क्या है? तो उनको विजय घाट कहते हैं। 39वां देखिए, महाभारत की रचयिता दोस्तों कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया। 41वां जय जवान जय किसान नारा दोस्तों किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। 42वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 63 के भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तित्व भी हैं और संविधान का इनको पिता भी कहा जाता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आइडिया लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार क्लासेस चाहिए। तो मैं डेली बेसिस पे क्लासेस उनके लिए मेहनत से ला रहा हूँ। तो आप लोग लाइक जरूर बटन दबा देना। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों एक शेयर कीजिए, व्हाट्सअप टेलीग्राम जो भी आपका ग्रुप है उनको भी भेज दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिले। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ। कोई इधर उधर का कोई बकवास नहीं, सब इंपॉर्टेंट क्लासेस ही आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। सूर्योदय का देश दोस्तों किस देश का नाम है? दोस्तों जापान को हम लोग बोलते हैं निप्पॉन। 46वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्र में दूसरे सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों ये है आपका गोवा। और गोवा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ का लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, 40 यहाँ की विधानसभा सीट है। ओणम दोस्तों कहाँ का एक राज्य, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो केरला राज्य का है। केरल राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन, याद रखेंगे। 49वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? तो दिसंबर 1911 में बना था ये। सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन है? शुक्र। शुक्र देखिए चमकीला इसलिए है क्योंकि उसकी गैसीय स्थिति के कारण उसके अंदर का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी 95% है। सोचिए हमारे वायुमंडल में कितना है? 0.03%। तब हम लोग गर्मी करते हैं। अब जहाँ पे 95% बस कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट्स वाई ये सबसे गर्म ग्रह है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन सा है? मोर। ठीक है, मोर देखिए याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा दोस्तों? तो ये गंगा डाल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा दोस्तों? तो आम। सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई दोस्तों चौड़ाई अनुपात क्या है? तो 3:2। इसको किसने बनाया दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रगान दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रगीत दोस्तों कौन सा है? वंदे मातरम। और भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले दोस्तों किसने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी के माध्यम से संबोधित किया था इनको। हमारा राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों कौन है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों कितनी है? 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिविटी की खोज दोस्तों किसने की थी? तो हेनरी बैकरोल द्वारा किया गया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित दोस्तों? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। मानव शरीर की दोस्तों किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा दोस्तों? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो रॉन्टजन द्वारा किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले दोस्तों किया गया? तांबा का किया गया।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश गंगा कैसे दिखाई देती है दोस्तों? तो काली दिखाई देती है। हम लोग को तो देखेंगे तो हम लोग को नीला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो गैलीलियो द्वारा किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि दोस्तों कहाँ पे है? तो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। 74वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बंबई से चली थी, जो वर्तमान मुंबई है, थाने तक के लिए। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में, जो कि किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? हुगली नदी किनारे, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। क्षेत्रफल देखिए, भारत में रेल को आरंभ किस सन में किया गया? तो सन 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों ये थे स्क्वाड्रन लीडर्स राकेश शर्मा 1984 में, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, अंतरिक्ष यात्री नहीं होंगे। अंतरिक्ष यात्री जो थे यूरी गागरिन थे, जो स्पुतनिक मिशन था वो, ये चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यहाँ पे। अच्छा सॉरी, भारत है ना, सही है, भारत है तो सही है, मुझे वर्ल्ड में लगा। हाँ सही है, राकेश शर्मा इज द राइट आंसर। मतलब पूरी दुनिया में अंतरिक्ष में आने वाले यूरी गागरिन है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा। अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं अभी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80वां। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। 81वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव दोस्तों कौन थे? त्रिवेंगली थे। 13वां क्वेश्चन देखिए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं? तो 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव दोस्तों कौन है? नहीं, बान की मून नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा, ये बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो बताइए बान की मून इस समय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय दोस्तों कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन आया थे, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए हो चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां देश दोस्तों कौन था? तो दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन के दोस्तों खून की रुकाव बंद नहीं होती है? तो विटामिन के। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई तो आपका खून रुकेगा नहीं, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, तो बहुत जरूरी है। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 93वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल नंबर 343। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले दोस्तों पहले मात्र खिलाड़ी जो बने? अभिनव बिंद्रा। और एक और बने हैं इंडिविजुअल जीतने वाले, अब नीरज चोपड़ा। और 8 बार हॉकी टीम जीत चुकी है। अब तक गोल्ड मेडल बस 10 हम लोग जीते हैं पूरी अब तक के इतिहास में। ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ पे खेला गया? रियो डी जेनेरियो में खेला गया। 2020 में कहाँ खेला गया? तो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक खेला गया। 2024 दोस्तों कहाँ खेला जाएगा? जो कि पेरिस में खेला जाएगा। एंड 2028 में कहाँ चलेगा? लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। 2024 वाले में डिस्कस थ्रो भी ऐड किया, ब्रेक डांस भी ऐड किया जाएगा, और 2028 में आपका क्रिकेट भी ऐड किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सा नस्ल दोस्तों नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरहार जो है यहाँ की प्रसिद्ध भैंस है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर यहाँ पे कहाँ पे है? तो गुड़गांव, जो कि द्रोणाचार्य को दक्षिणा में दिया गया था। ये विशाल हरियाणा पार्टी दोस्तों किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह। एंड मैंने आपको बताया हरियाणा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? तो मनोहर खट्टर। डिप्टी सीएम को पूछेगा दोस्तों दुष्यंत चौटाला। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। तो इसी प्रकार के मैं लगातार इसको कवर करूंगा। लगभग 1000 प्रश्नों तक मैंने बना लिए हैं, और आपको डेली 100 रिवीजन का मिलेगा। जीके, साइंस, अलग अलग हिस्ट्री, सारे टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। टॉप 100 का क्या लिमिटेड टाइम है, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि समय भी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, दोस्तों के साथ अपने दूर तक पहुँचा दें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें ला रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराएगी, और रिवीजन एक फैक्टर है जिससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। एंड बहुत सारे मैंने ई बुक लॉन्च किए हैं, जस्ट लाइक करंट अफेयर्स एंड जीके के। देखिए एक मैंने बहुत मस्त ई बुक बनाया है 70 टॉपिक वाला, बहुत सारे लोगों ने लिया, रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वो लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में बिल बनाने के लिए। तो 70 जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं पूरा टॉपिक वाइज मैंने कवर कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हैं।